Hello students, welcome back to my channel Nursing by Priyanka. So in last session, we all have discussed about mental health examination. In today's topic, we will discuss about mental health nursing, the Mental Health Care Act, and some salient features of Mental Health Act. So first of all, introduction. In 1943, mental health nursing was first started for male nurses only. But in 1965, INC included psychiatric nursing as a compulsory course in our BSc nursing program. In 1967, TNI formed a separate committee for mental health nursing to improve the perception of mental health nursing as well as to set guidelines for nursing teachers to conduct theories and clinical training in psychiatric nursing. In 1976, Masters in Nursing was first introduced in RAK College of Nurses, न्यू दिल्ली। तो हम आप सबको पता है कि हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था विच वाज ऑल स्टार्टेड इन 1987 बट इट वाज रिप्लेस्ड बाय 2017 द इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 रिप्लेस्ड बाय द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। तो पहले इसको सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्ट बोला जाता था इन 1987 बट इसे रिप्लेस कर दिया गया इन 2017 और इसे बोला गया इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 को सबसे पहले प्रेसिडेंशियल कंसेंट जो मिला था वो मिला था 7 अप्रैल 2017 में। अब कुछ मेंटल हेल्थ एक्ट के कुछ सेलियंट फीचर्स थे। वो क्या क्या थे इसके अंदर हमारे आते हैं राइट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। पहले क्या होता था, सबको मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। जितने भी पेशेंट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे थे उनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या देखा गया कि सबको राइट है टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज और प्रोटेक्ट पर्सन विद मेंटली इल फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था, जो लोग होते थे वो क्या समझते थे कि इनमें भूत प्रेत आ गए हैं, पहले सुपरस्टिशन चीजें मानते थे मेंटल हेल्थ इश्यूज को। तो इट वाज ऑल कन्वर्टेड टू प्रोटेक्ट पर्सन विद मेंटली इल फ्रॉम इनह्यूमन ट्रीटमेंट। जो लोगों को कई लोगों को बांध के रखते थे, उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उन्हें उनको मानते थे कि इनके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट है मेंटली इल पेशेंट टू हैव एक्सेस टू फील फ्री लीगल सर्विसेज एंड राइट टू कंप्लेंट अबाउट शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट। पहले क्या होता था, लोगों को बांध के रखते थे और उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ उनको मारते पीटते थे। तो अब उनके लिए एक एक्ट आया 2017 में, उसमें वो अपना लीगल लीगल सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को इनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचा सके। नेक्स्ट है एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव में क्या है, हम जितने भी मेंटल इल पेशेंट्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में बताते हैं और उन्हें एम्पावर करते हैं कि आप कैसे इन एक्ट्स को और अपनी लीगल सर्विसेज को कैसे यूज कर सकते हो। पहले क्या होता था, हम ईसीटी दे देते थे पेशेंट्स को विदाउट मसल रिलैक्सेंस, है ना। तो अब मेंटल हेल्थ में एक्ट में क्या आया, नो ईसीटी थेरेपी विदाउट यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंस। और पहले हम जिसको भी हमें दिखता था मतलब एक ही ट्रीटमेंट था, मैं जो मेंटल हेल्थ इलनेस से दे आर सफरिंग, इट वाज ऑल ईसीटी। तो जितने भी माइनर्स है बिलो 18 है उनको हम ईसीटी नहीं प्रोवाइड कर सकते करते। उसके बाद आता है हमारा सिगमंड फ्रूट। सिगमंड फ्रूट ने हमारी हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कुछ थ्योरीज हमें बताई हैं, जिसमें हमारा थ्योरीज मैं अभी डिस्कस करूं, जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड कौन है। सिगमंड फ्रॉइड क्या है, ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं। उन्होंने कुछ साइको एनालिटिक थ्योरीज दी थी जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इसमें हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी बेसिकली, जो सिगमंड फ्रॉइड थे हमें 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड,
स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में। तो इसमें आता है हमारा एलिमेंट्स एट, ईगो एंड सुपर ईगो। जो फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है, जो हमारा सिगमंड फ्रॉइड ने जो दिया था, उसमें आता है हमारा एट, ईगो एंड सुपर ईगो। सो एट क्या किस पे काम करता है? हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पर। इड हमारा किस पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। ईगो हमारा किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर। और सुपर ईगो हमारा किस पे काम करता है? मोरल प्रिंसिपल पर। समझ में आया? प्लेजर प्रिंसिपल से ही पता चल रहा है जिस चीज से हमें करने से प्लेजर मिल रहा है, वो हमारा किस पे काम करता है। वो चीज हमारी किस पे काम करती है? इट पर। आई मीन इट किस पे काम करती है? प्लेजर प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर। एंड सुपर ईगो ऑफ कोर्स मोरल प्रिंसिपल पर। तो इट क्या है? इरेशनल इम्पल्सिव ड्राइव है, जो कि सबसे ज्यादा हमें किस में दिखाई देती है? चिल्ड्रन और किड्स में। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो बैलेंस करता है इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। तो ये क्या करता है? बैलेंस बना के रखता है हमारा इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में। और ये डिमांड, जितनी भी हमारी इड ड्राइवन डिमांड्स होती है, जो भी हमारी इरेशनल इम्पल्सिव डिमांड्स होती है, उसको डिले करता है ताकि वो बैलेंस बना के रख सके। नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारा किस पे काम करता है? मोरल प्रिंसिपल पर। तो ये क्या करता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सुपर ईगो हमें क्या बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमारा किस पे काम करता है? परफेक्शन। मीन्स हमें क्या सही और गलत के बीच में पता चल जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो मोरल प्रिंसिपल है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारी 5 स्टेजेस आते हैं, विच इज ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ओरल हमारा 0 to 2 इयर्स के बीच में देखा जाता है। ओरल में क्या होता है? जितने भी 0 से 2 इयर्स के बच्चे होते हैं, दे पुट एवरीथिंग इन देयर माउथ एंड फील ग्रेटिफिकेशन। उन्हें अच्छा लगता है, वो अपनी सारी डिमांड्स को उसी से फुलफिल करते हैं। तो ये कितने से कितने साल के बच्चों के बीच में देखा जाता है? 0 to 2 इयर्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा एनम। ये हमारा 2 to 3 इयर्स के बच्चों के बीच में देखा जाता है। और ये किस पे कंट्रोल करता है? हमारा बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे। इसमें क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग और बॉवल कंट्रोल हमारा मेन टास्क रहता है हमारा एनल स्टेज में। नेक्स्ट है हमारा फेलिक स्टेज। और ये फेलिक स्टेज में क्या होता है? वो डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन मेल एंड फीमेल और सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर होता है। लाइक इसमें एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। ऑडिपस हमारा मेल चाइल्ड में देखा जाता है और इलेक्ट्रा हमारा फीमेल चाइल्ड में देखा जाता है। तो ऑडिपस में क्या होगा? जो मेल चाइल्ड होगा, वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा और फील जेलस व्हेन अ मेल attracts towards her mother, and in same vice versa in that electra complex. Fourth one is our latency. हम ये लेटेंसी हमारा किस में दिखता है? 7 to 11 इयर्स के बच्चों के बीच में। लेटेंसी पीरियड में क्या होता है? दे एंगेज इन स्कूल एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, दे प्ले। और वो पीयर ग्रुप बनाना, एक फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स सेम जेंडर के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे किस में आता है? लेटेंसी में। लास्ट वन आता है हमारा जेनेटर, 11 इयर्स टिल एडल्टहुड। वो एक जेनेटल में क्या होता है? मेच्योर रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं और वो डील करना शुरू कर देते हैं अपना ऑपोजिट जेंडर्स के साथ। लास्ट वन आता है हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस, जिसमें आता है हमारा कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या आता है हमारा? कॉन्शियसनेस हमें पता चल रहा है कि हमें अवेयर, हम कॉन्शियस है कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, हम कहाँ पर है और अभी
क्या टाइम है ना। तो कॉन्शियसनेस अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट मीन्स पर्सन इन कॉन्शियसनेस अ पर्सन इज अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट लाइक टाइम पर्सन एंड प्लेस। प्री कॉन्शियसनेस में वो इवेंट्स इवेंट्स के बारे में रिकॉल करता है कि उसके पहले क्या इवेंट्स हो चुके हैं, उनके बारे में मतलब अवेयर होता है। और अनकॉन्शियसनेस में वो किसी भी इवेंट्स के बारे में रिकॉल नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो दीज ऑल वर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी विच इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। फर्स्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, जिसके अंदर आता है हमारा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड हमारा किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर। ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पर, और सुपर ईगो हमारा मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। इट क्या है हमारा, इरेशनल इम्पल्सिव डिजायर है, जो कि सबसे ज्यादा किसमें देखा जाता है, किड्स और चिल्ड्रन में। ईगो हमारा किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी। इट बैलेंस बिटवीन डिमांड्स ऑफ इड एंड सुपर ईगो, और इट डेवलप्स डिमांड्स, इट डिलेज द डिमांड ऑफ इड। लास्ट वन इज हमारा सुपर ईगो। And last one is our super ego. Tell which action is right and which is wrong. It works on perfection. Second element is psychosexual stages of development, जो हमने पढ़ ही लिया है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ओरल स्टेज में वो हर चीज अपने माउथ में डालेगा और उसे ग्रेटिफिकेशन फील होगा, उसमें वो अपनी सारी चीजों को फुलफिल करेगा। एनल स्टेज में वो टॉयलेट एंड बॉवल ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा फोकस्ड रहेगा। फेलिक स्टेज में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। लेटेंसी में वो पीयर ग्रुप बनाएगा, स्पोर्ट्स पे वगैरह स्कूल में सब खेलेगा, और सेम जेंडर के फ्रेंड्स के साथ खेलना शुरू करेगा और उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करेगा। बट इन जेनाइटल 11 years टू टिल टिल अडल्टहुड वो एक मेच्योर रिलेशनशिप बनाएगा और स्टार्ट लर्निंग डील विद another opposite gender. Last one is level of awareness, which is consciousness, pre-consciousness and unconsciousness. Consciousness में वो aware होगा about person, place and time. Pre-consciousness में वो recall कर पाएगा पुराने इवेंट्स को, बट अनकॉन्शियसनेस में वो कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाएगा, वो किसी भी चीज को इजीली रिकॉल नहीं कर पाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट theories given by Sigmund Freud. In next lecture, we will discuss about psychosexual development, which is given by Eric Erikson. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये समझना है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।